बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहिब भूरिया भगत जी, बड़े भाई आप कह रहे हैं कि आपके सदाफल देव महाराज जी को कबीर परमात्मा बहुत सारी जगह मिले थे, बहुत सारे स्मारक बने हुए हैं। उन स्मारकों पे लिपिबद्ध भी है कि कब कब उनको कबीर परमात्मा मिले। ठीक है भाई, आप विहंगम योग से जुड़े हुए हैं। सदाफल देव महाराज जी विहंगम योग के प्रमुख थे। आज वर्तमान में कोई और हैं, नामदास नहीं जानता है। मेरे कहने का मतलब ये है भगत जी, सत्य को पचाना शुरू कर दीजिए। समय बहुत विनाशकारी है। संत की पहचान खाली इस तरह से नहीं होती है जिस तरह से आप लोग इस मार्कों को देख देख के करने में लगे हुए हैं। अरे कबीर परमात्मा को तो भगत जी एक आपके सदाफल देव जी महाराज ही क्यों, पता नहीं लाखों करोड़ों की संख्या में उनको उनको मिले थे। लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों को परमात्मा ने उस समय दर्शन दिए थे भगत जी। तो क्या सभी के स्मारक बन जाएंगे? भगत जी मुझे भी मिले थे परमात्मा। 650 साल पहले मुझे भी कबीर परमात्मा मिले थे, और आपके गुरुदेव से ज़्यादा मैंने उनके दर्शन किए होंगे, आपके गुरुदेव से ज़्यादा मैंने उनकी भक्ति की होगी। तभी तो उस परमात्मा ने आज मुझे दोबारा आपके गुरुदेव से पहले अपनी शरण में ले लिया। भगत जी, पूर्ण संत की पहचान उसके स्मारकों से नहीं होती है, सदग्रंथों से होती है। और सत्य यही है कि वर्तमान में केवल वो कबीर स्वयं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में प्रकट हैं। भगत जी उनकी पहचान करो बड़े भाई, समय हाथ से निकल जाएगा। देखिए मैं ये नहीं कहता कि भाई आपके जो विचार हैं वो गलत हैं। देखिए आप एक भगत हैं और भगत के भाव अपने गुरु के प्रति इसी तरीके से होने चाहिए। लेकिन यदि गुरु पूर्ण हो तो, अगर गुरु सच्चा हो, गुरु पूरा हो, गुरु पूर्ण हो, तब वो भगत के भाव भगत जी काम आएंगे, वरना वो सब माइनस हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलता उनका। तो समय रहते या तो आज समझ लीजिए, या कल को भगत जी फिर धर्मराज के दरबार में जाने के बाद ही हकीकत का पता चलेगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद फिर कोई समाधान नहीं होगा सिवाय 84 के या अन्य जैसा भी आपका जो प्रारब्ध होता है उसके अनुसार अपनी योनियां भोगने के अलावा फिर कोई चारा नहीं होता है। और मैं तो कह रहा हूँ भगत जी, आप विहंगम योग वालों को ही नहीं, मैं तो परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ये जो यथार्थ जो 13वां कबीर पंथ है, इस पंथ से जुड़े हुए मेरे सभी भाई बहनों को छोड़ के और इस पंथ के संचालक स्वयं कबीर परमात्मा जी को छोड़कर इस दुनिया में जितने भी संत महंत शंकराचार्य पंथ मंडलेश्वर गीता जी का पाठ करने वाले, गीता जी का उपदेश करने वाले, दिन रात टीवी चैनलों पे 10-10 5-5 लाख रुपए देके बड़बड़ाने वाले, मैं इस पूरी दुनिया के सभी संत महंत शंकराचार्य आचार्यों और उनके शिष्यों को भगत जी मैं तो खुला चैलेंज कर रहा हूँ। और चैलेंज के पीछे मेरा कोई अहंकार या अभिमान नहीं है, मेरा अपने सतगुरुदेव जी के प्रति विश्वास है, इस भक्ति के प्रति मेरी दृढ़ता है। मैं उस बलबूते पे, जैसे मीरा जी को विश्वास था अपने परमपिता परमेश्वर पे, क्योंकि उस समय तक वो श्री कृष्ण जी को ही माना करती थी, तो उसको श्री कृष्ण जी पे दृढ़ विश्वास था कि उनमें इतनी पावर है। उन्होंने विश्वास किया और परमात्मा ने अमृत बना दिया जहर को। तो वो विश्वास भगत जी मुझे है अपने गुरु के प्रति, और होना चाहिए, सबको होना चाहिए। ये कोई अहंकार नहीं है भगत जी, ये विश्वास है। तो मैं तो चैलेंज करता हूं सबको भाई, क्योंकि ज्ञान से अगर इस दुनिया के संतों और उनके भक्तों ने समझना होता तो 1994 से वो कबीर परमात्मा के दिन रात टीवी चैनलों से लेके गांव गांव जाके सत्संग हर प्रकार से समझाने में पूरी कोशिश की, कोई नहीं समझा। जितने समझे वो उनके शरण में आ गए, उनका सौभाग्य। लेकिन जो अब नहीं समझे और ना समझकर जानबूझकर अनजान बने बैठे हैं, मान बड़ाई अहंकार में आके अपने अपने पंथों को, संतों को, गुरुओं को जबरदस्ती कबीर साबित करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे गुरु जी कहते हैं ना कि भाई हाथी के कपड़े जोटे के ऊपर पहनाओगे फिट नहीं बैठेंगे। तो भगत जी हाथी केवल कबीर परमात्मा है जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, बाकी सब के सब जोटे हैं, चाहे आपके पंथ वाले हों चाहे अन्य किसी पंथ वाले हों। तो मैं तो सबको चैलेंज करता हूँ भाई, अगर वास्तव में आपकी भक्ति सही है, आपके गुरु पूर्ण हैं, तत्वदर्शी हैं, सतगुरु हैं, तो भगत जी मैं तो सबके सामने चैलेंज करता हूं कि भाई किसी भी इंटरनेशनल टीवी चैनल पे आ जाओ, और आप लोगों के पास तो ना कोई पैसे की कमी है ना कोई भक्तों की कमी है। अरे किसी भी टीवी चैनल वाला कितना लेगा भगत जी? ये घंटे के प्रोग्राम के मुश्किल से 1 लाख रुपए लेता है। साधना साधना चैनल वाला, हमारे जो सत्संग वहाँ पे चलते हैं, वो लेता है शायद 50 से 55 हज़ार रुपया पर डे का। तो 1 लाख रुपया मान लो भाई, जिसमें से आधे मैं दूंगा।
तो हम जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं, हम आपस में मिलके पैसे इकट्ठे करके इस सत्य को ऊपर लाने के लिए हम सब भगत जी आधा पैसा वहन करेंगे। आधा पैसा हम देंगे, यानी 50,000 रुपये हम देंगे, 50,000 रुपये आप लोग दीजिए, और एक दिन का लाइव प्रोग्राम चलाते हैं साधना टीवी चैनल पे या संस्कार टीवी चैनल पे। और आपके जो भी पंथ के संचालक हैं वर्तमान में, जो भी आपके गुरु हैं, मैं नाम नहीं जानता, लेकिन जैसे एक आंख से थोड़ा सा वो मतलब डिफेंट हैं, वो लंबी सी लकड़ी हाथ में लेके चलते हैं। दूसरे शायद उनके पुत्र हैं, ज्ञानेश्वर जी या कुछ ऐसा नाम है उनका, स्वतंत्र, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो मैं आप, क्योंकि आपने मुझे मैसेज करते हो, आप मुझे बताते हो, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। चलो विहंगम योग से शुरू करते हैं। तो आप लोग टीवी चैनल पे आओ, आपके जो दोनों जो पंथ संचालक हैं वर्तमान के, उन दोनों को लेके आओ, और मैं आता हूँ भगत जी। आप टीवी चैनल बुक करो, आप ऐड निकलाओ, और जो नटे उसकी घटे। एक कहावत है कि जो नाटे उसकी घटे, वो फिर दोगले की औलाद भगत जी। आओ वहां पे सबके सामने, क्योंकि ज्ञान से तो ना आप समझे, ना आपके गुरु समझे, ना और लोग समझ रहे, तो कम से कम यार आमने सामने की टक्कर हो जाए। अब भगत क्या कर सकता है इसके अलावा? लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं सकता। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि वज्रबान की बोऊ बाड़ी, सतगुरु संत जीत है राड़ी। ये वज्रबान रूपी बाड़ी यानी तत्व ज्ञान रूपी बाड़ी मैं बोऊंगा, और सतगुरु संत जीत है राड़ी, और जो सतगुरु का संत होगा, भगत होगा, वो उस झगड़े को जीतेगा तत्व ज्ञान रूपी अस्त्र शस्त्रों से। तो हमारे जो तत्व ज्ञान रूपी अस्त्र शस्त्र हमारे परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमें दिए हैं, वो है ज्ञान आधार। तो भगत जी उस आधार से, उस विश्वास के आधार से मैं वहां आऊंगा, और भगत जी बीच में एक टेबल रख देंगे। टेबल पे भगत जी बिल्कुल लैब से प्रमाणित है, और दुनिया का सबसे जो जहरीला कोई भी जीव हो, सांप हो, उसका जहर निकालो ताज़ा ताज़ा हैं, और 1-2 मिलीग्राम से काम नहीं चलेगा। आधा किलो की बोतल रखेंगे भगत जी। पीना तो फिर ढंग से पीना, कहते हैं ना कि लीद खाओ तो हाथी की खाओ, फिर गधे की क्या खानी। तो आधा किलो की बोतल रखेंगे, और ये प्रमाणित कर देंगे वहाँ वैज्ञानिक की, इसका तो एक टपका भी किसी ने खा लिया तो उसके तो तुरंत ऊँट की तरह मुंह में झाग आना शुरू हो जाएंगे, बचना मुश्किल है। फिर भगत जी वहाँ होगा फिर निर्णय कि वर्तमान में दुनिया में कौन है जिसको कबीर मिला, जिसकी भक्ति सत्य, जिसके मंत्र सत्य, जो खुद सत्य। और वो वर्तमान में आप तो कहते हो कि हमारे महाराज जी को कबीर जी मिले, कबीर जी मिले। चलो उनको तो मिल गए होंगे, उनका तो किस्सा खत्म, वर्तमान में कोई रोल नहीं है। लेकिन वर्तमान वाले को तो नहीं मिले। अरे वर्तमान में आपके जो पंथ संचालक हैं, उनको तो आपने आज तक नहीं कहा कि उनको कबीर मिले। तो जिनको कबीर नहीं मिले वो कबीर के कहां से हो गए? और हम कह रहे हैं कि वो कबीर वर्तमान में साक्षात सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में धरती पे प्रकट है। तो रखो जहर की बोतल, घबरा क्यों रहे हो? आपको अगर अपने गुरु की भक्ति पे विश्वास है, आपको अगर अपने गुरु पे विश्वास है, तो भगत जी उनको तैयार करो कि गुरु जी, संत रामपाल जी का एक छोटा सा चेला जिसकी औकात नहीं है, 2 कौड़ी का आदमी आपको चैलेंज कर रहा है। गुरु जी, क्या आपकी भक्ति, क्या आपके इष्ट इतने कमजोर हैं? आप छुप के बैठे हो, सामने नहीं आ रहे। हमारी बेइज्जती हो रही है पूरी दुनिया में विहंगम योग वालों की। एक अदना सा व्यक्ति चैलेंज कर रहा है गुरु और भक्ति को लेके। गुरु जी फिर क्या किया हमने? हमारा तो जीते जी मर जाना अच्छा। तो भगत जी उनको तैयार करो, इधर से दास आएगा, दास नहीं आए तो दोगले की औलाद। आज के बाद मुंह नहीं दिखाऊंगा इस संसार में, गर्दन काट के भेज दूंगा आपके घर पे। मैं संत रामपाल जी का शिष्य हूं, किसी अरे गहरे संत का नहीं हूं भगत जी। और वर्तमान में वही वो संत है जो स्वयं साक्षात कबीर परमात्मा है। 8 सितंबर 1951 को धरती पे प्रकट हुआ है। हमें विश्वास है भगत जी, विश्वास। हमें परमात्मा ने मीरा से ज्यादा विश्वास दे रखा है, मीरा से ज्यादा। और उसकी परीक्षा देने के लिए हम आधी रात को तैयार हैं। अगर है हिम्मत भगत जी, मैं फिर कह रहा हूं, ये मेरा कोई चैलेंज मतलब अहंकार रूप में मत स्वीकार करना, लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान से नहीं समझता ना, फिर उसको दुनिया के सामने नंगा करने के लिए इसी तरीके से समझाया जाता है। तो खाली एक विहंगम योग वालों को नहीं, ये दुनिया में जितने भी संत पैंत और महंत और जो शंकराचार्य हैं, सभी के लिए ये मेरा वीडियो है। अगर है आपके गुरु में कोई ऐसी भक्ति और शक्ति, अगर है आप लोगों के वास्तव में, अगर आप कहते हो कि हमारे गुरुजी जो हैं वो कबीर जी के अवतार हैं, हमारे गुरुजी बिल्कुल मोक्ष करवा देंगे, सत मंत्र हैं, सत भक्ति है, अरे कबीर जी से उनका माइनस प्लस भी नहीं मिलता। तुम कहाँ अपने पंथ को कबीर पंथ कहते हो, कहाँ अपने गुरु को तुम कबीर जी कहते हो? कबीर तो साक्षात आया हुआ है। समय रहते दर्शन कर लो, समय रहते शरण में आ जाओ। समय विनाशकारी आने वाला है, कुछ नहीं बचेगा। ठोकर खा के तो पूरी दुनिया आएगी। फिर समझदारी है कि आज आ जाओ। तो बुरिया भगत जी, या तो मुझे आज के बाद आप कोई मैसेज मत करना,
और मैसेज करो तो मेरी इस कंडीशन को पूरा कर दो। पहले अपने गुरु को पूर्ण सिद्ध करो, पहले अपनी भक्ति को पूर्ण सिद्ध करो, पहले अपने पंथ को पूर्ण सिद्ध करो, वरना दास तो आधी रात को तैयार है। क्योंकि गुरु मेरा साक्षात कबीर परमात्मा है, और उसके लिए भगत जी मैं कुछ भी कर जाऊं। जो आप लोग कंडीशन रखोगे मेरे साथ बराबर करने की, आग में खड़े होने की करोगे, दोनों की, हमारे गुरु भी आग में खड़े होंगे और पवनदास तुझे भी आग में खड़ा होना होगा। भगत जी आग में तुरंत बिना कपड़े उतारे वही खड़ा हो जाऊंगा। आप कहोगे मेरा गुरु भी 20 मंजिल की बिल्डिंग से आंख बंद करके कूदेगा, पवनदास तुझे भी कूदना पड़ेगा। तेरे गुरु से पहले कूद के दिखाऊंगा, एक बार हिम्मत तो करो सामने आके भगत जी। अरे कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अगर विश्वास नहीं है तो ना भक्ति है ना भगवान है आपके पास में, ध्यान रखना। और जिसके पास विश्वास है, भले ही उसका गुरु नकली, उसकी भक्ति नकली, अगर विश्वास है तो परमात्मा पलकों पे रखेगा। जैसे मीरा जी का भगवान नकली था, मीरा जी की भक्ति नकली थी, लेकिन विश्वास था, तो कबीर परमात्मा उस पत्थर की श्री कृष्ण जी की मूर्ति से प्रकट होके डांस कर लिया करता था। आज वो डांस करने वाला परमात्मा, जिसने श्री कृष्ण की भी इज्जत रखी और मीरा की भक्ति की लाज रखी, आज वो संत रामपाल जी के रूप में धरती में किसी मूर्ति के रूप में प्रकट नहीं, साक्षात रूप में प्रकट है, संत रामपाल जी के रूप में, 6.5 फुट के रूप में। और आ जाओ भाई सामने, तैयार हैं, क्योंकि असली बब्बर शेर के बच्चे हैं, गीदड़ों के नहीं है भगत जी। या तो आज के बाद ग्रुप में बोलो मत, और बोलो तो अपने गुरु को और अपने पंथ को सत्य साबित करो, वरना दुनिया कल को बोलने नहीं देगी आप लोगों को। सत साहिब जय हो, बंदी छोड़ के। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे, सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे। जत को पीन सत का चोला, भीतर बेख बनावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई लोक लाज मर्याद जगत की, तरण ज्यों तोड़े बगावे, लोक लाज मर्याद